नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से मैं बताने वाला हूं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बना है, कैसा आज बाजार बना है, कैसी आज ग्राहकी बनी है, कैसा आज माहौल बना है, कितनी आपके आज आज़ादपुर मंडी में आलू की पहुंची है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है और कैसी स्थितियां जो हैं वो आज चलती बनती नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आलू के फड़ों से, और तस्वीरों से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा फिलहाल जो बैलेंस रखा हुआ है मंडी में। और ये तस्वीर देखने के बाद आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं होती है कि फड़ों पर कितना बैलेंस है, क्योंकि जो हमारे लगातार दर्शक हैं, जो लगातार हमारा चैनल देखते हैं, वो हर प्रतिदिन जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ देखते हैं और इस चीज़ का आकलन करते हैं कि कितने कट्टे फिलहाल जो है वो फड़ों पर उनको नज़र आते हैं। बाकी अगर हम आज बात कर लें मौसम की, तो मौसम पूरी तरह से आज खुल चुका है और धूप निकल चुकी है। कल ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद चौमासा लग गया है, चाहे झड़ लग गई है शायद, और अब जो है बारिश जो है उसने अपनी जो आहट है वो दिल्ली में दे दी है। और परसों रात को इतनी तेज बारिश हुई, कल भी बारिश होती रही, दोपहर तक बारिश होती रही, तो ऐसा अंदाजा था कि बारिश अब लगातार जो है होती रहेगी, क्योंकि सावन भी जो है वो लग गया है। बाकी आज सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, मौसम जो एक बार फिर से खिल गया है, धूप एक बार फिर से निखर के आ रही है। अब फिलहाल अभी तक सुबह तक ठंडक का माहौल है, उमस बहुत हल्की महसूस हो रही है, 10% उमस महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा फील होता है कि अगर आज सूर्यदेव इसी तरह से निकलेंगे तो उमस जो है वो थोड़ी बनेगी, और उमस जो है वो हर सब्जी के लिए, हर फल के लिए जो है थोड़ी सी नुकसानदायक होती है। बाकी आज आवक कितनी पहुंची है, आपको एक चीज़ और बता दूं कि आवक आज काफ़ी अच्छी मात्रा में मंडी में पहुंची हुई है, क्योंकि कल लगभग 129-130 गाड़ियां मंडी में थी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंडी में पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि 130 से भी प्लस गाड़ियां मंडी में आज पहुंची हैं। कितनी गाड़ियां पहुंची हैं, कहाँ कहाँ से पहुंची हैं, किस वैरायटी का और किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव है, संभल चंदोसी हो, पंजाब हो, या फिर अलीगढ़ के आलू हो, आगरा वगैरह के क्या क्या भाव चल रहे हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। शुक्रवार का दिन थोड़ा खास भी होता है, क्योंकि शुक्रवार को हम आपको बताते हैं कि जो ग्राहकी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, उठाव ठीक हो जाता है, क्योंकि रविवार की छुट्टी होती है। तो जो शनिवार को क्राउड होता है, तो बहुत से समझदार ग्राहक जो हैं वो उस क्राउड को जो ये मानते हैं कि भाई हम शनिवार को ना जा करके हम शुक्रवार को ही खरीदी कर लें। तो ये तस्वीरें आपको मैंने दिखा दी हैं फिलहाल बाजार की, और अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ पोजीशन आलू के बाजार की चल रही है भाव सही। तो बाबूजी के पास पहुंच गए हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो बाबूजी? बढ़िया जनाब, बढ़िया। बाबूजी आज एकदम से मौसम फिर बदल गया। हाँ, कल तो ठंडा मौसम था, आज फिर सूरज देवता निकल आए हैं जी। जी। अच्छा, कल ऐसा प्रतीत होता था कि शायद अब बारिश रुकेगी नहीं 6-7 हाँ, दिन, लगता था 4-5 दिन लगातार बारिश होगी, हाँ जी, हाँ जी पर एक दिन में नजारा दिखा दिया बस। जी। और बाबूजी इसी को कहते हैं मौसम का बदलना जी। तो आज बाबूजी आवक कितनी पहुंची? देखो जी, आज आवक है 138 गाड़ी की आवक है। अरे वाह, 138 गाड़ियां आ गई। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही अंदाजा लगा रहा हाँ, था। उसमें बैलेंस है 69 गाड़ी कल की बैलेंस है। ओहो, आधा 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 हो गया जी। बाबूजी क्या बात है, कल आलू बिका नहीं? आलू बिके भी नहीं है बारिश की वजह से। बारिश की वजह क्योंकि से। परसों रात से बारिश लगी हुई थी, तो परसों रात भी नहीं बिके, कल भी झड़ लगी हुई थी, तो 2 दिन आलू नहीं बिका। बाबूजी कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आई? शिव सोना की 51 गाड़ी है, हाँ सूर्या की 29 गाड़ी है, हाँ स्टोर की 33 गाड़ी है, हाँ। संबल की 2 गाड़ी है, LR की 7 गाड़ी है, डायमंड की 4 गाड़ी है, पंजाब की 3 गाड़ी है। ये है जी। यानी कि बाबूजी कल ग्राहक आना तो चाहता था मंडी में, पर बारिश की वजह से, बारिश की वजह से नहीं। परसों शाम को बारिश हुई ना, तो आलू बिके नहीं, सब्जियां बिकी नहीं उनकी, बिक्री के टाइम बारिश हो गई। जी बाबूजी। तो बाबूजी आज फिर उस चीज का असर, क्योंकि आज शुक्रवार भी, हम शुक्रवार को देखते हैं ग्राहकी थोड़ी निखर जाती है। ग्राहक तो निकला है आज। हाँ ग्राहकी निकली है जी, ग्राहकी निकली है।
और आज मेरे हिसाब से आलू अच्छा उठना चाहिए। हाँ उठेगा आज। 2 दिन हो गए, उठेगा आज। जी। अच्छा बाबू जी, फ्रेश गाड़ी कितनी आई है आज? आज ये तो समझो ना 70 गाड़ी बैलेंस है, 70 गाड़ी आई है, जी। 38-39 गाड़ी है, 40 होंगी। और बाबू जी कल कितनी फ्रेश गाड़ी थी? कल कल 112-13 गाड़ी थी। 112-13 गाड़ी फ्रेश थी हाँ जी, हाँ जी, टोटल, क्योंकि 129-30 गाड़ी टोटल थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? जिसमें से कि हम मान सकते हैं कि 16-17 गाड़ियां जो है वो सिर्फ बैलेंस थी, नहीं ज्यादा थी। तो फिर बाबू जी फ्रेश कम होंगी। फ्रेश कम 40 गाड़ी करीब थी। हाँ एक मिनट बंद कर। जी। तो बाबू जी इस हिसाब से कल 90 गाड़ी के लगभग फ्रेश थी, हाँ जी, है ना? तो उस हिसाब से तो आज गाड़ियां कम आई हैं फ्रेश। आज फ्रेश 70 गाड़ी है ना। हाँ, कल से 20 गाड़ी कम है, हाँ जी, लेकिन बैलेंस ज्यादा है। बैलेंस ज्यादा है ना। कल बिके नहीं आलू, कल बारिश होती रही। जी। आज उम्मीद है ना बाबू जी? आज उम्मीद है, अब शुक्रवार भी है, आगे 3 दिन की मंडी हो जाएगी। कल शनिवार है, परसों इतवार है, तो लोग ना ज्यादातर लोग ना शुक्रवार को आलू ले जाते हैं। ले जाते हैं बाबू जी, ये चीज हमने देखी है। बाबू जी भाव क्या बने बताओ? भाव ये 37 में बिक रहे हैं, 500-550 से लेके जी। 620-30। अच्छा 37-97। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आलू। मोटे बिक रहे हैं 500-550 35 के। गुल्ले बिक रहे हैं 450 500 550 गुल्ला, बढ़िया मोटा गुल्ला। हल्के गुल्ले 400-450। जी बाबू जी। और बाबू जी चिप्स होना अलीगढ़ के? चिप्सोना अलीगढ़ के बिक रहे हैं जी 600-650। गुल्ले? गुल्ले वही 400-450। उनके बम्पर बाबू जी? बम्पर वही 500-550 बम्पर। बम्पर की बिक्री बहुत कम है। और ये चंदोसी वाले बिक रहे हैं 700-750। चिप्स होना सोना सूर्या 850 से लेकर 900, या अक्सर सुपर 950 तक। हाँ जी। बाबू जी चंदोसी का डायमंड? डायमंड बिक रहा है 750-800। बाबू जी अलीगढ़ का सूर्या? अलीगढ़ का सूर्या 700-750। बाबू जी इधर चंदोसी के जो गुल्ले बम्पर है इनके भाव क्या मान सकते हैं? गुल्ले वही 600 के, 650 के, 550 से लेके 600 रुपए के चिप्सोना का गुल्ला बिक रहा है। सूर्या का 700-750 मोटे गुल्ले। जी। बाबू जी गुल्लों की डिमांड अच्छी है? गुल्ले की डिमांड अच्छी है। और जैसे आप बता रहे हो मोटे गुल्ले, तो वो कहीं ना कहीं आलू का ही काम करते हैं फिर थोड़ा सा। वो ले जाता है। इस साल गुल्ले की बिक्री अच्छी है, आलू से ज्यादा गुल्ले बिक रहे हैं। और बाबू जी जो हमारा इधर का आलू आ रहा है पंजाब वाला डायमंड? पंजाब डायमंड वो तो वही 600-700। और बाबू जी इसके गुल्ले 100 रुपए का डिफरेंस होता है। और बाबू जी संभल में भी चिप्सोना सूर्या में 100 का डिफरेंस है या ज्यादा का है? संभल और चंदोसी में 100 रुपए का डिफरेंस है ना? जो सूर्या आलू चिप्सोना आलू है 100 रुपए का डिफरेंस, गुल्लों में भी उतना ही डिफरेंस। जी। बाबू जी पंजाब का एलआर क्या भाव? एलआर 600-650। गुजरात का एलआर बाबू जी? बस 50 में फालतू है, बिक्री कम है एलआर की। लेकिन बाबू जी गुजरात का सुनने में आता है कई बार 1000 प्लस भी जाता हो है। जाता है, अभी डिमांड आएगी जब नवरात्रों में हो जाएगा। अभी चल रहा था, पहले चल रहा था बाबू जी। पहले चल रहा है, बीच रुक गया बीच में। हाँ। डिमांड कम है आलू। बाबू जी फ्लक्चुएशन एलआर में बहुत ज्यादा हो रही है, मैं देख रहा हूँ। वो तो होती है की, है ना? और डिमांड बढ़ जाएगी हाँ। टाइम में। आपके कहने मतलब ये है कि इस वजह से हो रही है कि फिलहाल डिमांड एलआर की कम है। कम है ना, रेट कम है। और जब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी पड़ी है ना, गर्मी में वेफर वगैरह कम खाते हैं लोग। कम खाते हैं ना वेफर पास आलू। तो बाबूजी फिलहाल जो अपना पंजाब का हाइब्रिड आलू आ रहा है उसकी क्या पोजीशन मान सकते हैं? ज्योति है या कोई और है? 300, 350, 400 भाई आसपास। और बाबूजी अलीगढ़ का जो हाइब्रिड आलू आ रहा है 302 हो गया है या 450, 500 450 से 500 इसके बीच में। बाबूजी T7 T9 आलू वगैरह 397 बिक रहे हैं जी 650, 700 650 हमारे अलीगढ़ साइड पे। जी। अच्छा बाबूजी ये क्या गुल्ला है क्या? हाँ गुल्ला है। ये गुल्ला किसका है बाबूजी? चिप्स होना। अच्छा क्या मान सकते हैं इसका भाव? 650। 650। और वो जो आलू है आगे वो सूर्या आलू है। अच्छा इसका भाव क्या मान सकते हैं बाबूजी? 750। 750। और उसके आगे जो है चिप्स होना है वो तो। अच्छा कुल मिलाकर के चिप्स सोना वगैरह जी वैरायटी है। क्योंकि अभी ना चिप्स होना सूर्या चंदोसी का वो बिकता है पहले। सही बात है, उसी की डिमांड ज्यादा है। उसी की डिमांड है, सबसे पहले वही बिकता है। और बाबूजी आज मैंने ऊपर चढ़ के दिखाया ना, बहुत आलू कट्टे बहुत रखे हैं बाबूजी, क्योंकि 70 गाड़ी बैलेंस बहुत होती है बाबूजी। 70 गाड़ी तो ये खड़ी हुई है। हाँ। तो नीचे तो हुआ ये। अच्छा। ये कम से कम 12-13 हजार कट्टा होगा बाबूजी। मेरे को 12-13 से ज्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12-13 से ज्यादा है, क्योंकि 12-13 तो मेरे नॉर्मल वैसे चलता ही आ रहा है। पर पिछले सप्ताह ये अच्छी बात हुई, शनिवार को बाबूजी बैलेंस बहुत कम रह गया था। 14 हजार कट्टा है।
14,000 कट्टा है ना, मैं वही कह रहा हूँ। 13,000 कट्टे का था, हाँ। 14,000 1-1,500 कट्टा बढ़ गया बाबूजी। 13,224 कट्टे था रात। यानी 70 गाड़ियों में से ज्यादा गाड़ियां अनलोड नहीं हुई हैं, हाँ जी, खड़ा ही हुआ है आलू। वो तो खड़ी गाड़ी है, जो 70 हाँ, गाड़ी है, जो वो नीचे खड़ी। उतरा है वो अलग है। हाँ, थोड़ा बहुत किसी ने 1,000 कट्टे उतार लिए हैं। हाँ, और ऐसे ना, वो खड़ी गाड़ी अलग गिनते हैं हम लोग, हाँ। और जो नीचे अलग है वो बनने से अलग गिना जाता है। हाँ 14,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है, 70 गाड़ी खड़ी है। जी जी, कल बिक्री बहुत स्लो थी, बहुत कल कम बिक्री थी। स्लो थी एक्चुअली मैं क्या, बाद में घर से बाहर निकला ही नहीं कल। बाबूजी। लेकिन पिछले शनिवार के बारे में क्या कहोगे? 8,000 ही कट्टा बचा, इतनी अच्छी सेल हाँ, हुई पिछले 2 शनिवार। दिन सेल अच्छी हुई थी। तो इस बार भी कल भी उम्मीदें तो हैं, अगर बारिश आज नहीं हुई तो, हाँ जी, है ना? आज शाम को बारिश ना हो, मौसम खुला रहे, कल बढ़िया सेल हो आज जाएगी। ग्राहकी है। हाँ, आज ग्राहकी ग्राहकी है। है। मैंने देखा ना, दूर तक ग्राहक नजर आ रहा है। तो बाबूजी क्या कहोगे अंत में चलते चलते? तो किसान भाइयों, ये है कि आलू निकालते रहो। अभी आलू कम निकल रहा है स्टोरों से, 20-25% आलू निकला है बस अभी तक, जबकि पिछले साल इससे ज्यादा निकल गया था। इस महीने में हाँ जी, इस महीने में पिछले बार तो 30-35 पहुंच गया था, 30-35% पहुंच गया था। बाबूजी अगर आलू तो 28% जी, बस यही है कि एकदम से पिकअप ना पकड़े। थोड़ा थोड़ा करके निकालते हाँ। रहो, हर भाव लेते रहो। ये नहीं कि एकदम निकालेंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी। हाँ, यही हम कहते आ रहे हैं कि आलू को निकालते रहे, क्योंकि अच्छी बात ये, अच्छा संकेत है कि भाव अभी तक डाउन नहीं हुए हैं। डाउन नहीं हुए, एलआर में फ्लक्चुएशन हुई है। एलआर में तो चलती जाती है। हाँ। अभी एलआर बढ़ते भी एकदम से, जाते भी एकदम जाता है एलआर का, तो मतलब बाकी ये अपने यूपी के आलू थोड़े थोड़े करके निकालते रहे, जहाँ ये नहीं कि दिल्ली भेजे, कहीं भी भेजे, भाव मिलता रहे उनको, बस बिकते रहने हाँ जरूरी जी। है। बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम किशन गोपाल रामोतार, A308 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587। जी। अच्छा, कौन कौन से हमारे किसान भाई आपके पास आलू लेके आ सकते हैं, ये भी बताओ। कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? अलीगढ़ से, चंदौली अलीगढ़ से से? भी आते हैं, शिवनाथ से आए हैं, हाथर से भी आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। कुछ लोग बाबूजी नए हैं बिल्कुल, मतलब आजादपुर मंडी के लिए। इंग्लास के भी आलू आते हैं। हाँ, उनको बताओ उनको क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे। आलू पूरी ट्रांसपेरेंसी से बिकता है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके, इज्जत से बिकता है, कोई वो नहीं है ना? कंपटीशन इतना है कि आदमी कर ही नहीं सकता आपस में। हाँ। उनको घर बैठे पता चलता है कि मेरा क्या भाव बिक रहा है, क्या है। सही इतना बात है। कंपटीशन है अब वो बातें नहीं है पहले वाली। बिल्कुल सही बात है, मतलब पर्दे हट चुके हैं। हाँ जी, अब तो बहुत है। अगर बेच दोगे दूसरी बार आलू नहीं आएगा उसके बाद। सही बात है, आलू नहीं होना। समाज में छवि होना जरूरी है, मंडी में छवि होना सभी जरूरी होने जरूरी है। अब नहीं, वैसे ईमानदार है लोग। दिल्ली के आड़ते ऐसा बहुत कम है, बहुत बिल्कुल। कम, ना है। के और बराबर। पेमेंट यहाँ खरी है बाबूजी, पेमेंट भी खड़ी है, जब मांगे जब भी दे देते हैं। सुबह लेके आओ आलू, शाम को बिक गया अपना ले जाओ, ले जाओ, चाहे बैंक में डलवाओ, चाहे हाथ का ले जाओ, चाहे ड्रा बनवाओ, जो भी चाहिए, जो मर्जी चाहे मोबाइल करो। में डलवा लो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। जैसे सहूलियत हो वैसे करा हाँ लो। जी, दिल्ली की पेमेंट खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है। बाबूजी आप बाबूजी को संपर्क कर सकते हैं, नंबर है बाबूजी का, और एवरी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।